पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश, वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 17। महात्मा जी की मृत्यु। महात्मा गांधी के आंतरिक भावों के संबंध में विभिन्न लोग जो चाहे समझें, पर मैं जहां तक जानता हूं, महात्मा जी बड़े धर्मपरायण हिंदू होते हुए भी ये चाहते थे कि सबके साथ समुचित न्याय हो। साथ ही वे अल्पमत समुदायों और दलित वर्गों के साथ केवल न्याय ही नहीं करना चाहते थे, उदारता का आचरण रखना चाहते थे। वे देखते थे कि हिंदू मुस्लिम समस्या हिंदुओं ने ही स्थापित की है। धर्म परिवर्तन करके हिंदू ही मुसलमान हुए हैं। जैसा समझा जाता है कि बलपूर्वक ऐसा किया गया, ये संभव नहीं है। बलपूर्वक से किसी देश की 1/4 जनसंख्या धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। जब किसी समाज में कुछ दोष होता है, तभी लोग उसे छोड़कर दूसरे समाज में जाते हैं। हिंदू धर्म और समाज का वे इसे बड़ा कलंक समझते थे कि अपने को उच्च जाति के समझने वाले लोग अपने लाखों भाई बहनों को जन्म के ही कारण अस्पृश्य माने। अवश्य ही महात्मा गांधी बड़ा प्रयत्न कर रहे थे कि हिंदू समाज से अस्पृश्यता दूर हो, और जो करोड़ों लोग हिंदू से मुसलमान हो गए हैं, उन्हें आश्वासन दिया जाए कि उन्हें किसी प्रकार का बहुमत से भय नहीं है। स्वतंत्र भारत में उनके साथ पूरा न्याय होगा और वे नागरिकता के सभी अधिकारों के पात्र होंगे। हिंदू समाज को बहुमत में और प्रभावशाली दशा में देखकर यदि गांधी जी के कुछ विचारों से ऐसा प्रतीत होता था कि वे मुसलमानों अथवा हरिजनों की तरफ पक्षपात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वे स्वयं सच्चे हिंदू नहीं थे अथवा अपने ही समुदाय के प्रति सच्चा न्याय नहीं करना चाहते थे। वे तो सबका उद्धार और सबको ही उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। जो कुछ हो, महात्मा गांधी का प्राण लेने के लिए भयंकर षड्यंत्र रचे गए। दिल्ली में उनकी सायंकाल की प्रार्थना सभाओं में बीच बीच में जो गड़बड़ी मचती थी, उससे इसका आभास मिलता था। वे स्वयं निश्चिंत थे। शासन की तरफ से उनकी रक्षा के लिए प्रबंध किए जाने का प्रयत्न किया जाता था, पर वे इसे पसंद नहीं करते थे। षड्यंत्रकारी राज्याधिकारियों से अधिक होशियार थे और महात्मा जी ऐसे अनग व्यक्ति के दुर्बल शरीर पर इसी दुखद 1948 साल की 30 जनवरी को गोलियां चला ही दी गईं, जिससे उनकी यह लीला सहसा समाप्त हो गई। वे अपनी प्रार्थना सभा में उस समय जा ही रहे थे जब उनकी हत्या की गई। संसार की युग युगांतरों की मनुष्य जाति के श्रेष्ठतम शरीरधारी जीव की समाप्ति हो गई। चारों तरफ यह समाचार उड़ा था कि पाकिस्तान ने किसी मद में भारत से 55 करोड़ रुपए की मांग पेश की है, जो भारत नहीं दे रहा है। लखनऊ में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सार्वजनिक सभा में कहा भी था कि इस मांग की पूर्ति नहीं ही की जा सकती। कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा था, ये रुपया पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा तो मैं अनशन करूंगा। इस पर रुपया दे दिया गया, यद्यपि शासकगण इसके विरुद्ध थे। ऐसा समझा जाता है कि हत्यारों को तात्कालिक प्रेरणा इसी घटना से मिली। गांधी जी की हत्या से सारा संसार स्तंभित हो गया। बहुत सी कथाएं फैली कि इस दुर्घटना से कुछ लोगों को प्रसन्नता हुई, मिठाई बांटी गई, पर इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। ये कपोल कल्पना मानी जा सकती है, पर इसमें संदेह भी नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में इस भीषण कांड की भर्त्सना नहीं की गई। संभव है कुछ में प्रशंसा भी की गई होगी। दिन भर के काम से थक कर इस दुखदाई 30 जनवरी को तीसरे पहर प्रतिदिन की तरह मैं चाय पीने बैठा था। किसी ने कमरे में दौड़कर आकर कहा, दिल्ली से अभी खबर आई है, गांधी जी पर किसी ने गोली चलाई। मुझे स्मरण है कि मैंने कहा, क्या फजूल की बात बकते हो, ऐसी बात असंभव है। मैं जलपान करने को प्रवृत्त तो हो ही रहा था कि दूसरे लोगों ने दौड़कर घबराते हुए कहा कि गांधी जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन कुछ खा पी सकता था, सब स्तब्ध हो गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पाकिस्तान के सचिवालय से और अन्य स्थानों से विशेषकर स्त्रियां दौड़ी हुई, आंख में पानी भरे हुए संवेदना प्रदर्शित करने आईं। मैं तो अवाक हो रहा था, आंसुओं को रोकना कठिन हो रहा था। शरीर और मन दोनों ही निर्जीव हो रहे थे। सायंकाल 6 बजे के रेडियो ने पूरा दुखद समाचार दिया। दूसरी सब खबरों को रोककर इसी को वह बार बार दोहरा रहा था। अपने को संभालना, आगंतुकों के सहानुभूतिपूर्ण शब्द सुनना, उनको धन्यवाद देना, परस्पर विरोधी वास्तविक आवेगों और औपचारिक कर्तव्यों में हम सब विवल हो रहे थे। सारे देश के साथ साथ हमारा भारतीय उच्चायुक्तालय यानी हाई कमीशन भी शोकमग्न हो गया।
हमारे भवन के झंडे झुकाए गए। 13 दिन के पूरे शोक की दिल्ली से घोषणा हुई। यह अवधि समाप्त भी नहीं हुई थी कि जिन्ना साहब ने अपने महल में भोज दिया। मुझे भी निमंत्रित किया गया। साधारणतः जब राज्य के मुखिया की तरफ से ऐसा निमंत्रण आता है तो उसे प्रार्थना न समझकर आदेश समझा जाता है। आवश्यक कार्यक्रमों को छोड़कर और पहले से किए गए संकेतों यानी अपॉइंटमेंट्स को काटकर निमंत्रित लोगों के लिए ऐसे भोजों में जाना आवश्यक हो जाता है। राजदूतों को, जिनमें मैं भी था, ऐसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। मुझे दुख हुआ कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भोज दे रहे हैं, चाहे इसका अवसर कुछ भी हो। ये देश तो उनका भी पहले था। घोर शोक में निमग्न है। मैंने निमंत्रण अस्वीकार करते हुए लिखा कि ऐसे शोक के समय में नहीं आ सकता। पाकिस्तान की विधानसभा में गांधी जी की मृत्यु के संबंध में शोक प्रदर्शन किया गया। मैं इस अधिवेशन में दर्शक के रूप में गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खां, सिंध के मुख्यमंत्री जनाब खुरो साहब और अन्य वक्ताओं ने गांधी जी की बड़ी प्रशंसा की और महात्मा शब्द से ही उनका बार बार उल्लेख करते रहे। जिन्ना साहब अध्यक्ष थे। जैसी कि ऐसे अवसरों के लिए प्रथा है, अंत में वे भी बोले। थोड़े ही शब्द उन्होंने कहे। उन्होंने गांधी जी का नाम नहीं लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ महात्मा शब्द का प्रयोग वे नहीं करना चाहते थे, पर जब उनके साथियों ने ही ऐसा किया तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस शब्द का प्रयोग करें। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ना उन्हें नापसंद था। गांधी जी का नाम उन और वह से ही उन्होंने लिया और कहा कि उन्होंने अपनी जाति वालों और धर्मावलंबियों की सेवा यथा बुद्धि और यथाशक्ति की। मैं यथोचित समय पर सभा के भाव भारत के गवर्नर जनरल के पास पहुंचाऊंगा। जिन्ना साहब ने बराबर साग्रह यही कहा कि उन्होंने अपने संप्रदाय और धर्म वालों की सेवा की। जहां तक मुझे याद पड़ता है, जिन्ना साहब के सचिव ने लॉर्ड माउंटबेटन को सभा का प्रस्ताव भेजा। जिन्ना साहब ने अपने हस्ताक्षर से नहीं भेजा। मैंने सुना कि जैसा स्वाभाविक ही था, धन्यवाद सूचक उत्तर भी भारत के महाराज्यपाल के सचिव के हस्ताक्षर से ही आया। महात्मा गांधी की मृत्यु से सभी लोग सन्न हो गए, पर संसार का काम तो चलता ही रहेगा, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। दुखी हृदयों से भारतीय हाई कमीशन के कर्मचारीगण सिंधी हिंदुओं को विदा करने का कार्य करते रहे। शोक प्रदर्शन के लिए भारत शासन की तरफ से जो कृत्य बतलाए गए थे उनको हमने पूरा किया। निर्धारित दिवस पर क्लिफ्टन के समुद्र तट पर मैंने स्नान भी किया। वहां पर हवा खाने वाले कुतूहल से मुझे इस दशा में देखते रहे। कुछ लोग तस्वीर भी लेने लगे। यहाँ ये कह देना अनुचित न होगा कि सर्व भारतीय नौकरियों अर्थात इंडियन सिविल और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के सदस्यों ने जो हाई कमीशन में काम करते थे ऐसा नहीं किया। यद्यपि अंग्रेजी शासन के समय वे अपने मालिकों का खूब अनुसरण करते थे और उन्हीं की तरह टोपी उतारते और पहनते थे और अन्य कृत्य करते थे। उन्हें संभवतः अपने देशवासियों का राज्य उतना पसंद नहीं था जितना विदेशियों का। वास्तव में क्लिफ्टन में स्नान के लिए आने के पहले मैं महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने गया, जो पाकिस्तान की स्थापना के पहले कराची के नागरिकों ने वहां की मुख्य सड़क पर स्थापित की थी। नंगे पैर उतरकर मैंने मूर्ति की आराधना की। वे उच्च अधिकारीगण अपनी मोटरों पर बैठे ही रह गए, उतरे भी नहीं। वे तो उच्चायुक्त को समझते थे कि यह कोई असभ्य बाहरी व्यक्ति है जिसने पूर्ण रूप से अयोग्य होते हुए भी किन्हीं अनजान कारणों से इस उच्च पद को प्राप्त कर लिया है। उस समय के खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे निवेदन किया था कि महात्मा जी के स्मारक कोष में अपने 10 दिन की आय को दें। मुझे देते देखकर मेरे निजी नौकरों और कार्यालय के निम्न कर्मचारियों ने अपना अंश दिया, पर बड़े पदाधिकारियों के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अपने निज के आचार होते हैं। थोड़ों को छोड़कर मुझे इसकी सदा ही बड़ी मायूसी हुई है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में इनमें से कितनों से ही मेरा संपर्क सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर हुआ। मुझे इनके आचरण से संतोष नहीं ही हुआ। आश्चर्य की बात है कि महात्मा जी की मृत्यु के बाद जिन्ना साहब का स्वास्थ्य बराबर गिरता गया। वे कराची में बहुत कम रहने लगे। क्वेटा और जियारत में ही वे अधिक समय बिताते थे। कोई विशेष महत्व और आवश्यक अवसरों के लिए ही वे कराची आते थे। तब बड़ी धूमधाम से उनकी सवारी निकलती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि महात्मा जी के उठ जाने के बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि संसार में मेरे बराबर और कोई रह ही नहीं गया जिससे मैं प्रतिद्वंदिता कर पाऊं। संसार में तो मेरा काम ही समाप्त हो गया। गांधी जी के चले जाने के बाद वे केवल
7.5 महीने और जीवित रहे। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई और वे 11 सितंबर को संसार से उठ गए। इनकी मृत्यु की कथा भी रहस्यमय है, इसे मैं आगे सुनाऊंगा। नमस्कार। ये पूरा चैप्टर, ये पूरा अंश राजनीतिक कम, मनोवैज्ञानिक ज्यादा लगता है। और बार बार ये उक्ति दिमाग में आती है कि महामानवों के पैर भी मिट्टी के होते हैं। जिन्ना साहब की आंतरिक पीड़ा, अपने समकक्ष किसी को न मानना और गांधी जी को जो उनका अधिकार था वो सम्मान तक नहीं देना, ये तो छोड़िए, एक गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए औपचारिक रूप से भी जिस शिष्टाचार की उनसे आशा की जाती थी, जो वो गांधी जी के प्रति दिखाना चाहिए था उन्हें, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। ये सारी बातें एक बहुत गहरे अंतर्द्वंद, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक गुत्थी की तरफ संकेत करती है। और दूसरी बात कि गांधी जी के जाने के बाद उनका स्वास्थ्य गिरता रहा और श्री प्रकाश जी ने बहुत ही सही भांपा है कि उन्हें लगा कि अब तो मैं किसके लिए जीऊं, मैं किस प्रतिद्वंदिता करूं, मैं किसके साथ प्रतिद्वंदिता करूं और मैं किसको अपना एटीट्यूड दिखाऊं। ये सारी बातें देख के लगता है कि हर आदमी कितना कमजोर है। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति दिमाग में आती है, अभी कमजोर है आदमी, अभी कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। तो ये सारी बातें पढ़ करके लगता है कि ये जो पाकिस्तान बना, ये कुछ लोगों की सनक और वहम के कारण बना, कुछ लोगों की अंधी महत्वाकांक्षा के कारण बना। ये किसी भी हिंदू या मुस्लिम जाति की भलाई के लिए नहीं बना। ये बना है कुछ लोगों की बहुत भयंकर, असम्य, दुर्दम्य महत्वाकांक्षा के कारण। और जब हम लोग जल्दी से जल्दी इस बात को समझ लें, उतना ही अच्छा है। नमस्कार।